सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। सीएम योगी का बयान संविधान के खिलाफ, ये कहना है ओवैसी का। वो देश को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, मुसलमानों पर दबाव बना रहे हैं, मुसलमानों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानना पड़ेगा, ये कहना है ओवैसी का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के बयान पर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। मेरे साथ ओवैसी साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। ओवैसी साहब, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर? हम उसको कंडेम करते हैं। ये इनका एक जुडिशियल ओवररीच है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रहकर वो मस्जिद 400 साल से है, वहां पर नमाजें हो रही हैं। हमने इसी पार्लियामेंट में 91 का एक्ट पास किया। आज वो उस एक्ट के खिलाफ बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या कहा उन्होंने कि उसमें कुछ दिखता है। अरे भाई, आपको संविधान नजर नहीं आता क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई के सर्वे के खिलाफ बहस हो चुकी है। अनकरीब में फैसला आने वाला है। अब ऐसे वक्त पे आप अपनी बात रख रहे हैं। इसको जुडिशियल ओवररीच ने तो क्या कहेंगे? अगर वो मुसलमानों को इस तरह समझ रहे हैं कि प्रेशराइज करेंगे, तो प्रेशर, इनका प्रेशर काम में आने वाला नहीं है। देश चलेगा, कानून से चलेगा ना। मथुरा की ईदगाह के बारे में 55-60 साल पहले हिंदू और मुसलमान समाज ने बैठकर कोर्ट में एग्रीमेंट सबमिट किया। आज अब उसको खोल दिए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक जुडिशियल ओवररीच है। वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उनको मानना पड़ेगा और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसको समझना पड़ेगा। तो इतिहास की बात करेंगे, इतिहास की भूलें हैं उनको हम सुधारेंगे। हाँ, इतिहास के जो भूल हुई है उसको सुधारेंगे। क्या क्या सुधारेंगे आप? आंध्र प्रदेश में कई प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जो सेकेंड एडी और 3 एडी में क्या थी, वो बौद्ध समाज की थी। वो भी चेंज करेंगे आप? कहाँ कहाँ जाएंगे आप? क्या क्या चेंज करेंगे आप? चेंज मत, 400 साल पीछे मत ले जाइए देश को आगे लेकर जाइए। आखिर इनका मकसद क्या है? आखिरी सवाल। उनका मकसद ये की है अपनी रोटी सेकना, मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा करो, मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करो, उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से घर तोड़ दो और पुलिस कस्टडी में जो है सो गोली मार दो। यही तो उनका अब तक कर रहा है। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वैसे साहब हमारे साथ बातचीत करते। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अभी सब जुडिशियल है और कोई भी फैसला न मेरे कहने से होगा न किसी और के कहने से होगा। हमारे मुल्क के अंदर अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर संविधान मौजूद है और चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सब अपनी अपनी तौर पर कानूनी चारागोई कर रहे हैं। इसलिए जो भी बात कही जाए वो कानून के दायरे में और कानून के ही अंदर कही जाए, क्योंकि ये मामला जितने भी हैं, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में है और सब जुडिशियल है, कानून में इस पर बहसें हो रही हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कानून और कोर्ट से बाहर जाकर किसी भी तरीके की बयानबाजी करना इस केस के ताल्लुक से मुनासिब होगा और जो बयानबाजी हो रही है यकीनी तौर पर वो मुनासिब नहीं है। जो बात हो वो कानून के दायरे में हो, कोर्ट के दायरे में हो, यही ज्यादा बेहतर बात होगी। हिंदू पक्ष के वादी के वकील की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना उचित नहीं है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट वरुण सिन्हा हैं, जो इस मामले में एक पेटिशनर है राखी सिंह। उनकी ओर से उन्होंने हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की हुई है। सर, जो मुख्यमंत्री बयान दिए हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो आज जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो बयान आया है ज्ञानवापी से रिलेटेड, वो काफी उचित तथ्यों पर आधारित, सबूतों पर आधारित बयान है। उन्होंने कहा है कि वहां पर देवी देवता मौजूद हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने सूट डाला था वाराणसी के जिला अदालत में, उस सूट में एक एप्लीकेशन भी हम लोगों ने डाला था कि वहां पर एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर उसका सर्वे कराया जाए। उस वक्त उस कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट करके सर्वे कराया गया और वो रिपोर्ट जिला अदालत के समक्ष दाखिल भी किया गया। उस रिपोर्ट की प्रति सारे पक्षकारों को दिया गया है, यानी कि मुस्लिम पक्षकारों को भी दिया गया है।
मैं एक बात और बता दूं कि उस सूट में राज्य सरकार के भी वकील मौजूद रहते हैं, उन्हें भी उसकी प्रति मिली है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान बजरंगबली और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां उपलब्ध हैं। उस सबूत के आधार पर हम सभी कह रहे हैं कि वो स्थान जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं का है, लिहाजा हमें पूजा अर्चना करने का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा बयान सामने आया। इस बयान पर जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी की प्रतिक्रिया सामने आई। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, सभी देशवासी उनसे सहमत हैं, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारत में सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया था, वह अब समय आ गया है कि वह कलंक दूर हो। और जब काशी विश्वनाथ परिसर के अंदर ज्ञानवापी का जब ASI सर्वे हुआ तो उसमें त्रिशूल मिला, जबकि इस्लाम में जब मूर्ति पूजा ही हराम है, आकार की पूजा वहां नहीं होती है, तो वहां त्रिशूल क्या कर रहा था। और जहां आकार है, जहां प्रतिमा है, उसको मस्जिद नहीं कहा जा सकता है। तो उस मंदिर परिसर को अगर कोई भी मस्जिद कहता है तो स्वाभाविक है कि वो अपराधी है, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, अयोध्या समेत तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी साधु संत धर्माचार्यों की ओर से, देशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। इस बयान पर वाराणसी के बीजेपी विधायक की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं वाराणसी कैंट के विधायक ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबूतों की आवश्यकता माननीय न्यायालय को है, क्योंकि उन्हें एक विवाद का निपटारा कराना है। हिंदू समाज के लोगों के लिए या किसी भी देशवासी के लिए किसी तरह के सबूत की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि वह शिव जी का मंदिर था, सबको पता है कि उसे तोड़ा गया था। आप आज भी जाएं तो उस मस्जिद की जो पीछे की दीवार है, वो तो सीधे सीधे मंदिर की दीवार है, उसके लिए तो किसी खुदाई की आवश्यकता भी नहीं है। तो हम सभी को तो पहले से ज्ञात है कि वह मंदिर है और हमारे सबके मन में है कि वह फिर से मंदिर वहां बनना चाहिए। माननीय न्यायालय को सबूतों की आवश्यकता है तो उन्हें सबूत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसलिए कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी देशवासी इसके लिए कटिबद्ध हैं कि जहां हमारे मंदिर थे वहां हमारे मंदिर होने चाहिए। और बाकी जगह तो मान लीजिए सबूतों की आवश्यकता होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो पुराने मंदिर को हमारे प्राचीन मंदिर को तोड़ के जहां मस्जिद बनाई गई, उसकी पीछे की जो दीवार है वो तो सीधे आंखों से दिखती है कि मंदिर की दीवार है, तो वहां सबूतों की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञानवापी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद एसटी हसन साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को आप किस तरीके से देते हैं जो ज्ञानवापी पर उन्होंने दिया है? देखिए, मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह की बात करने को। हमें सांप्रदायिक सौहार्द, प्यार, मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देना चाहिए। ऐसी चीजों से देश कमजोर होता है। जो फैसले कोर्ट करता है वो उसको सबको मानना चाहिए। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये जब की बातें हैं, जब ना संविधान था ना ही लोकतंत्र था। ये मकसद क्या है उनका, क्योंकि ज्ञानवापी पे पहली बार ऐसा बयान योगी आदित्यनाथ का आया है। हाँ, योगी जी से हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कोई बयान दे देंगे वो, लेकिन मकसद आपको बताइए 2024 का चुनाव है, वोट पोलराइजेशन करना है। लेकिन अब इस पर हिंदू मुसलमान भाई सब जानते हैं और मानते हैं कि अब ये राजनीति टिकने वाली नहीं है। हम सब इस देश में रहते थे, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। ठहरे हुए पानी पे लाठी मारोगे, हलचल जरूर होगी लेकिन पानी फिर मिल जाएगा। तो शुक्रिया। ठहरे हुए पानी पे लाठी मारोगे तो हलचल जरूर होगी, लेकिन पानी फिर मिल जाएगा, ये कहना है एसटी हसन साहब का। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद स्वामी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी की
काशी ज्ञानवापी के संदर्भ में दिए गए बयान का अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत एवं समर्थन करती है। संत समिति तो वर्षानुवर्ष से यह बार बार पूछ रही है कि अरबी, उर्दू, फारसी में कहीं ज्ञानवापी शब्द का उल्लेख हो। ज्ञान के कुआं शब्द ज्ञान और वापी ये दोनों शब्द उर्दू के हों तो मुसलमान बात करें। वास्तव में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, यह पूर्णतया मंदिर है। दीवारें चीख चीख करके गवाही दे रही हैं। और जो कहा कि पहल मुसलमानों को करनी चाहिए ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए, इस बात का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है। और ऐसे भी यह संघर्ष बहुत लंबा हो चला है। अब मुसलमानों को वार्ता की मेज पे बैठ करके काशी और मथुरा सहर्ष हिंदुओं को वापस लौटाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद पर बड़ा बयान सामने आया। इस बयान पर बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है और जो ज्ञानवापी के कॉम्प्लेक्स में अंदर है, ये दोनों बातें साबित करती हैं कि वो मंदिर है। इसीलिए जिन्होंने मुकदमा किया उन्होंने कहा कि सर्वे करा लीजिए। सर्वे में कुछ बातें सामने आई, शिवलिंग भी सामने आया। उसके बाद में कहा कि एएसआई सर्वे करे, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा। एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं। तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है। और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। हमको विश्वास है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उस आदेश को जारी रखेगी जो सर्वे कहता है, और सर्वे में आए हुए तथ्यों के बाद में न्यायालय घोषित करेगा कि वह स्थान हिंदुओं का मंदिर है।